एक बेटी की हत्या के बाद सबसे पहले उसके घर में सन्नाटा उतरता है और उसके बाद शुरू होती है इंसाफ की सबसे लंबी लड़ाई। मेरठ की बेटी ललिता गौतम अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी मां की आंखें आज भी उस दरवाजे पर ठहर जाती हैं। उनके पिता की आवाज आज भी न्याय की उम्मीद में कांप जाती है। दर्द यहीं तक रहता तो शायद यह कहानी इतनी भारी नहीं होती। आज उस घर तक पहुंचने वाली सड़कों पर पुलिस के बैरिकेड दिखाई दे रहा है। पीड़ित परिवार से मिलने जाने वाले लोगों को रोका जा रहा है। जिस परिवार ने अपनी बेटी खो दी, वही परिवार आज भी अपनों तक पहुंचने के लिए संघर्ष करता दिखाई दे रहा है। और जब यही परिवार इंसाफ की मांग लेकर सड़क पर उतरा, तब पूरे देश ने पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की तस्वीरें भी देखी। किसी भी सभ्य समाज की पहचान अपराध से नहीं, बल्कि पीड़ित के साथ उसके व्यवहार से होती है। इसी बीच एक उम्मीद की तस्वीर भी सामने आई है। बीते दिनों देर रात नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार को बुलाया। लगभग 1.5 घंटे तक उनकी बातें सुनी, उनके आंसू पोंछे, उनकी तकलीफों को समझा, परिवार को आर्थिक सहायता दी, कानूनी लड़ाई में हर संभव साथ देने का भरोसा दिया और कहा कि ललिता गौतम का मामला सदन में भी उठाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वहीं खड़ा है, क्या इस देश में एक पीड़ित परिवार को अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांगने के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा? नमस्कार, मेरा नाम रजनीश है और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। 15 मई की सुबह मेरठ के टीपी नगर की एक साधारण सी सुबह थी। घर में जल्दी जल्दी तैयार होती एक बेटी थी, जिसकी दुनिया किताबों, परीक्षाओं और आने वाले कल के सपनों से भरी हुई थी। बीए 3rd ईयर की छात्रा ललिता गौतम परीक्षा देने निकली। माँ ने दुआओं के साथ विदा किया। पिता ने कहा होगा पेपर अच्छा देना, जल्दी से घर लौटाना। किसी को क्या पता था कि यह उनकी आखिरी विदाई होगी। दिन ढलने लगा, लेकिन ललिता वापस नहीं आई। शुरुआत में परिवार ने सोचा शायद देर हो गई होगी, फिर एक एक मिनट बेचैनी में बदलने लगा। मोबाइल से फोन लगाया गया, रिश्तेदारों से पूछा गया, दोस्तों को फोन किए गए। रात गहराती गई और घर का हर सदस्य एक ही सवाल में डूब गया, हमारी बेटी कहाँ है? उसी दिन गुमशुदगी दर्ज कराई गई। अगले 2 दिन इस परिवार के लिए किसी सदी से कम नहीं थे। न किसी ने ठीक से खाना खाया, न किसी की आंखों में नींद आई। हर दस्तक पर उम्मीद जागती और अगले ही पल टूट जाती। फिर 17 मई की सुबह वह खबर आई जिसने इस घर की सांसें रोक दी। रोहटा थाना क्षेत्र के उक्सिया गांव के गन्ने के खेत में ललिता गौतम का शव बरामद हुआ। जिस बेटी के लिए घर वालों ने उज्जवल भविष्य के सपने संजोए थे, वह सफेद कफन में लौट आई थी। जिस आंगन में उसकी हंसी गूंजती थी, वहां अब चीखें थी। जिस मां ने उसे पढ़ाकर आगे बढ़ाने का सपना देखा था, उसकी गोद हमेशा के लिए सूनी हो गई। जिस पिता ने बेटी की कामयाबी को अपनी सबसे बड़ी कमाई माना था, उसकी आंखों के सामने सारी दुनिया बिखर गई थी। उस दिन सिर्फ एक परिवार नहीं टूटा, बल्कि यह सवाल भी जन्म ले गया कि आखिर एक पढ़ने लिखने वाली बेटी का कसूर क्या था। 17 मई के बाद उस घर में सब कुछ बदल चुका था। जिस कमरे में कभी ललिता गौतम देर तक पढ़ाई करती थी, वहां अब अजीब सी खामोशी पसरी थी। मेज पर रखी किताबें वहीं थीं, कापियों के पन्ने वहीं थे, लेकिन उन्हें पलटने वाले हाथ हमेशा के लिए थम चुके थे। मां कभी उसकी तस्वीर को देखती, कभी उसके कपड़ों को सीने से लगाकर रो पड़ती। पिता बार बार यही सोचते कि काश उस दिन बेटी को अकेले जाने से रोक लिया होता। लेकिन जिंदगी में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं होता। बेटी की विदाई के आंसू अभी सूखे भी नहीं थे कि परिवार को न्याय की लड़ाई लड़नी पड़ी। पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर 3 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। जांच आगे बढ़ी और मुख्य आरोपी अंकुश सहित अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कानून ने अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी, लेकिन एक माँ बाप के लिए यह सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई नहीं थी। उनके लिए हर गिरफ्तारी के पीछे वही चेहरा था जो अब कभी उन्हें माँ और पापा कहकर नहीं पुकारेगा। दिन बीतते गए, लेकिन परिवार के जख्म नहीं भरे। उन्हें हर सुबह यही उम्मीद रहती थी कि शायद आज उनकी बेटी को न्याय मिलने की दिशा में कोई नई खबर आएगी, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी वापस नहीं चाहिए थी। वह तो अब लौट नहीं सकती थी। उन्हें बस इतना चाहिए था कि उसकी मौत बेकार न जाए और दोषियों को ऐसी सजा मिले जिसे देखकर कोई और बेटी उस दर्द का शिकार न बने। दिन गुजरते रहे, लेकिन ललिता गौतम के घर का दर्द कम नहीं हुआ। हर सुबह उनकी तस्वीर के सामने दीपक जलता, हर शाम उनकी याद में आंखें भरती। परिवार को भरोसा था कि अगर उनकी आवाज बुलंद रहेगी तो शायद न्याय की रफ्तार भी
तेज होगी। इसी उम्मीद के साथ परिजन सड़कों पर उतरे। वे चाहते थे कि उनकी बेटी का मामला भुला न दिया जाए। वे चाहते थे कि उनकी पुकार शासन और प्रशासन तक पहुंचे, लेकिन न्याय के इस राह में भी उन्हें संघर्ष का सामना करना पड़ा। मेरठ में प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की तस्वीरें सामने आई। लाठीचार्ज हुआ, अफरा तफरी मची और एक बार फिर ललिता गौतम का नाम सुर्खियों में था। लेकिन इस बार चर्चा उनकी हत्या से ज्यादा उस संघर्ष की थी जो उनका परिवार न्याय की उम्मीद में लड़ रहा था। यहीं तक बात नहीं रुकी। पीड़ित परिवार से मिलने आने वाले लोगों को भी रास्ते में रोकने की तस्वीरें सामने आने लगी। जिस घर में संवेदना पहुंचनी चाहिए थी, वहां तक पहुंचने के रास्ते पर बैरिकेड दिखाई देने लगे। ऐसा लगने लगा मानो एक बेटी को खो चुके परिवार के दर्द तक भी आसानी से पहुंचना संभव नहीं रहा। उस परिवार के लिए यह समय किसी दूसरी परीक्षा से कम नहीं था। एक और बेटी की याद हर पल रुलाती थी, दूसरी ओर न्याय तक पहुंचने का रास्ता और कठिन दिखाई दे रहा था। लेकिन शायद उनकी आवाज को पूरी तरह दबाया नहीं जा सका। मेरठ से उठी यह दर्द भरी आवाज आखिरकार देश की राजधानी तक पहुंची गई। समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन पीड़ित परिवार को लेकर अखिलेश यादव से मिलने उनके आवास पर नई दिल्ली पहुंची। यह कुछ मिनटों की औपचारिक मुलाकात नहीं थी, लगभग 1.5 घंटे तक बंद कमरे में बातचीत होती रही। उस कमरे में कोई राजनीतिक भाषण नहीं चल रहा था। वहां एक मां थी जो अपनी बेटी को याद करते करते बार बार टूट जाती थी। एक पिता था जिसकी आंखों में अभी वही आखिरी दिन घूम रहा था। एक परिवार था जो सिर्फ यह चाहता था कि उनकी बेटी का नाम समय के साथ भुला न दिया जाए। अखिलेश यादव ने परिवार की पूरी बात ध्यान से सुनी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि यह लड़ाई बीच रास्ते में नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी, परिवार की कानूनी लड़ाई में हर संभव सहयोग करने का वायदा किया और कहा कि ललिता गौतम का मामला सदन में भी उठाया जाएगा ताकि न्याय की आवाज और बुलंद हो सके। शायद उस मुलाकात से ललिता वापस नहीं आ सकती थी, लेकिन एक टूटे हुए परिवार को इतना विश्वास जरूर मिला कि उनकी पीड़ा किसी ने तो सुनी, उनके आंसुओं को किसी ने गंभीरता से लिया और उनकी न्याय की लड़ाई में साथ खड़े होने का सार्वजनिक भरोसा दिया। उम्मीद की यही छोटी सी किरण लेकर परिवार एक बार फिर न्याय की राह पर आगे बढ़ा। उन्हें अभी अपनी बेटी का इंतजार नहीं था, उन्हें इंतजार था उस दिन का जब अदालत का फैसला उनकी बेटी की याद के साथ न्याय भी करेगा। एक बेटी को खो देने का दर्द शायद दुनिया का सबसे बड़ा दर्द होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा पीड़ादायक तब होता है जब उस दर्द को बांटने आने वाले कदम भी रुकने लगे। ललिता गौतम के घर में आज भी मातम पसरा है। हर सुबह उनकी तस्वीर के सामने जलता दीपक इस बात की गवाही देता है कि इस परिवार की जिंदगी 15 मई के बाद कभी सामान्य नहीं हो सकी। इस बीच एक और तस्वीर लोगों के सामने आई। पीड़ित परिवार से मिलने जाने वाले लोगों को रास्ते में पुलिस बैरिकेड लगाकर रोक रही थी। संवेदनाएं भी मानो अनुमति की मोहताज दिखाई देने लगी। जो लोग सिर्फ ढांढस बंधाने, आंसू पोंछने और न्याय की लड़ाई में हौसला देने पहुंचना चाहते थे, उन्हें भी रास्ते में रुकना पड़ रहा था। यही दृश्य पूरे मामले को केवल एक हत्या की घटना से आगे ले गया। सवाल उठने लगा कि क्या एक पीड़ित परिवार को अपने दुख में भी खुलकर लोगों से मिलने का अधिकार नहीं होना चाहिए? क्या संवेदना के रास्ते भी बंद कर दिए जा सकते हैं? ललिता की मां को शायद अब किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं है। उन्हें मालूम है कि उनकी बेटी लौट कर नहीं आएगी, लेकिन हर बार दरवाजे पर रुकती गाड़ियों को देखकर उनके मन में एक ही उम्मीद जागती है कि शायद कोई हमारी बेटी के लिए न्याय की बात करने आया होगा। यही उम्मीद आज भी उस परिवार को टूटने नहीं देती और शायद यही उम्मीद इस कहानी को अभी समाप्त भी नहीं होने देती। ललिता गौतम अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके जाने के बाद जो सवाल खड़े हुए उनका जवाब आज भी पूरा समाज तलाश रहा है। क्या किसी माँ की गोद इतनी आसानी से सूनी हो जानी चाहिए? क्या किसी पिता के सारे सपने एक पल में बिखर जाने चाहिए? क्या एक पढ़ने लिखने वाली बेटी का जीवन इतना असुरक्षित हो सकता है कि उसका घर से निकलना ही उसकी आखिरी यात्रा बन जाए? ललिता अब अपने अधूरे सपने पूरे नहीं कर पाएंगी। उनकी डिग्री अधूरी रह गई। उनके माता पिता के वे सारे अरमान भी अधूरे रह गए जिन्हें उन्होंने बरसों के मेहनत और त्याग से सींचा था। लेकिन इस कहानी का अंत केवल एक परिवार के आंसुओं पर ही नहीं होना चाहिए। हर बार जब किसी बेटी के साथ ऐसा अपराध होता है तो सिर्फ एक घर नहीं टूटता, समाज का भरोसा भी टूटता है। इसलिए न्याय केवल अदालत का फैसला नहीं होता, न्याय उस विश्वास का नाम है जो लोगों को कानून और व्यवस्था पर बना रहना चाहिए। आज ललिता गौतम का परिवार किसी विशेष व्यवहार की मांग नहीं कर रहा। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस इतनी है कि उनकी बेटी को इंसाफ मिले, दोषियों को कानून के अनुसार कठोर सजा मिले और किसी दूसरे माँ बाप को वह दिन कभी न देखना पड़े जो उन्होंने देखा है। क्योंकि एक बेटी को खो देने का दर्द समय के साथ कम नहीं होता, वह हर सुबह आंख खुलते ही
फिर से जीना पड़ता है, क्योंकि समाचार बदल जाते हैं, सुर्खियां बदल जाती हैं, टीवी की बहसें बदल जाती हैं, लेकिन जिस घर से एक बेटी हमेशा के लिए चली जाती है वहां कैलेंडर की तारीखें बदलती हैं, दर्द नहीं। शायद आज भी ललिता गौतम की मां कभी अनजाने में 2 थालियां निकाल देती हों। शायद पिता आज भी किसी बेटी को परीक्षा देने जाते देखकर अपनी ललिता को याद कर लेते हों। शायद घर का वह कमरा आज भी वैसे ही रखा हो जैसे वह उसे छोड़कर गई थी। एक परिवार की जिंदगी अब पहले और बाद में बढ़ चुकी है। पहले जब घर में हंसी थी, सपने थे, भविष्य था, और बाद में अब जब सिर्फ तस्वीरें, यादें और इंसाफ का इंतजार रह गया है। आज यह कहानी केवल मेरठ की एक बेटी की नहीं है, यह हर उस माँ की कहानी है जो अपनी बेटी को घर से विदा करते समय उसके सुरक्षित लौट आने की दुआ करती है। यह हर उस पिता की कहानी है जो अपनी संतान के भविष्य के लिए दिन रात मेहनत करता है। और यह हर उस नागरिक की कहानी है जो चाहता है कि इस देश में कानून का डर अपराधी के दिल में हो, पीड़ित के दिल में नहीं। ललिता गौतम अब लौट कर नहीं आएंगी, लेकिन अगर उनका नाम न्याय की एक मिसाल बन गया, अगर उनकी कहानी किसी दूसरी बेटी की जिंदगी बचाने की वजह बनी, अगर किसी अपराधी के मन में कानून का भय पैदा हुआ, तो शायद उनके माता पिता यह महसूस कर सकेंगे कि उनकी बेटी की आखिरी पुकार बेकार नहीं गई। क्योंकि बेटियां सिर्फ अपने परिवार की नहीं होती, वे पूरे समाज का भविष्य होती हैं। किसी मुकदमे में अदालत फैसला सुनाती है, लेकिन कुछ मामलों का फैसला इतिहास भी लिखता है। ललिता गौतम अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो चुकी है, लेकिन उनकी तस्वीर आज भी एक सवाल बनकर खड़ी है। क्या इस देश की हर बेटी बिना डर के अपने सपनों की ओर चल सकती है? आज एक माँ अपनी बेटी के लौट आने की दुआ नहीं करती क्योंकि उसे मालूम है कि वह दुआ कभी पूरी नहीं होगी। आज एक पिता किसी चमत्कार का इंतजार नहीं करता क्योंकि वह सच स्वीकार कर चुका है। अब उनकी सारी उम्मीद सिर्फ न्याय पर टिकी है, न्याय जो केवल एक परिवार का अधिकार नहीं बल्कि पूरे समाज का विश्वास होता है। अगर किसी बेटी के साथ हुई ऐसी घटना पर कानून पूरी दृढ़ता के साथ खड़ा होता है तो भरोसा मजबूत होता है कि इस देश में अपराध से बड़ा संविधान है। लेकिन यदि पीड़ित परिवार को ही संघर्ष करना पड़े तो व्यवस्था से जुड़े कठिन सवाल उठना स्वाभाविक है। आज ललिता गौतम का नाम सिर्फ एक केस फाइल नहीं है, वह उन लाखों बेटियों के सपनों का प्रतीक है जो हर सुबह अपने घर से पढ़ने, काम करने और अपना भविष्य बनाने के लिए निकलती हैं। इसलिए ललिता को केवल याद मत रखिए, उनके लिए न्याय की मांग को भी याद रखिए, क्योंकि जिस दिन समाज पीड़ितों की आवाज सुनना बंद कर देता है उसी दिन अन्याय सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाता है। और शायद किसी बेटी के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही होगी कि उसके बाद किसी और घर का चिराग इस तरह ना बुझे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। इस खास रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जनादर्श भारत के साथ। हमें दें इजाजत। नमस्कार।